पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे, आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौखट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगा करके तमंचावादी वे बने हैं। बड़े अफसोस की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सभा में माफियाओं का जिक्र करते हैं और ये समझते हैं कि माफियाओं का जिक्र करने से अवाम मुझे वोट डालेंगी और माफियाओं का मुद्दा ही एक बड़ा मुद्दा था। इस तरह की सोच रखते हुए माफियाओं का जिक्र बार बार ये करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से माफियाओं को साफ कर दिया गया और हमारा बुलडोजर इनके मकानात पर जो कब्जा किए हुए थे वहां पर चलाया गया और माफिया मुफ्त होने का दावा करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा ही हाल है। उत्तर प्रदेश में खुलेआम देश के बड़े नेता की ऊपर गोलियां चलाई जाती है। योगी सरकार के एक मंत्री आरोपियों के मकान पहुंचकर उनके घर वालों से बातचीत करते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि पूरी कानूनी मदद हम फराहम करेंगे और तहकीकात कराएंगे और ये भी कहते हैं कि ये लोग को फंसाया गया है, जबकि खुलेआम आरोपी गोली चलाता है देश के बड़े नेता पर और 307 का मुकदमा इन आतंक का लंगा नाच करने वालों के ऊपर लगाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ सियासी मंच पर सभा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश माफियाओं से पाक हो गया है। यही नहीं, बीजेपी का एमपी रहो या विधायक रहो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात ओवैसी पर बोलते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ओवैसी पर ही हो रहा है और उत्तर प्रदेश में मुद्दे कुछ नहीं है, ओवैसी और माफिया ही मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी के बेटे किसानों पर गाड़ी चलाते हुए उन्हें रोम देते हैं, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें जेल भेज देती है और रिहाई भी अमल में आ जाती है। इतनी बुरी तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। अवाम भी बाखूबी जानती है कि कौन जुमलेबाजी कर रहा है और कौन काम करने वाला है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में आतंक का लंगा नाच योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे खुलेआम फायरिंग देश के बड़े नेता के ऊपर की जाती है। 307 का मुकदमा सिर्फ लगाया जाता है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगाया जाता है और फिर अजय मिश्रा टेनी के बेटे के ऊपर भी मामूली मुकदमे लगाए जाते हैं और आज रिहाई अमल में आ जाती है और कल ये आरोपियों की भी रिहाई अमल में आ जाएंगी। लेकिन देश के बड़े नेता को मारने की कोशिश करने वालों के ऊपर यूएपीए आखिर क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल आज उठ रहे हैं। और योगी की पुलिस भी काबिल तारीफ है। योगी की पुलिस ये कहती है कि ओवैसी फायरिंग मामले में आरोपियों ने ओवैसी का बयान सुनकर गुस्से में थे और वो ये घटना अंजाम दिए। लेकिन कोई अगर कुछ बयान देता है या भड़काऊ बात करता है तो उस पर पुलिस मुकदमे दर्ज करती है और सोशल मीडिया और तमाम मीडिया चैनल्स उसे बताते हैं। कई मर्तबा कई लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हुए हमने देखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपियों की बात कम करती है। ओवैसी के मामले में आरोपियों का जो खुलासा हुआ है वो ज्यादा बताती है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस यूएपीए लगाने से आखिर क्यों गुरेज कर रही है, सवाल उठ रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश में ओवैसी को लेकर कई भड़काऊ भाषणें हो रहे हैं। हिजाब का मुद्दा रहो या मुस्लिम्स का रहो या फिर ओवैसी का रहो, उनके ऊपर कोई देशद्रोही का मुकदमा नहीं। बीजेपी के एमपी विधायक इस तरह के बयानात आए दिन दे रहे हैं। फिर आज पुलिस बोलती है कि उत्तर प्रदेश में ये आरोपी ओवैसी के बयानात को सुनकर ये घटना अंजाम दिए।
बड़ी ही तारीफ के काबिल है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अब फैसला उत्तर प्रदेश की जनता का है, वोट उनका है, इख्तियार उनका है, फैसला भी उनका है। 10 मार्च के नतीजे यकीनन चौंकाने वाले होंगे। जो भी हो, असदुद्दीन अवैसी खाता जरूर खोलेंगे जानकारों की माने, और उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, जानकारों की माने तो मुसलमानों की अहम भूमिका होगी। किसकी जीत और किसकी हार, ये तो फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करेंगी, और 10 मार्च के नतीजे हिंदुस्तान की सियासी तकदीर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। कौन सा बयान है जो आपने नहीं, कौन सा बयान है? कौन सा बयान है हमारा, बताओ। बाबरी मस्जिद के बारे में क्या बाबरी मस्जिद है? बाबरी मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और क्या है? कौन सा जजमेंट है? कौन से उसमें धर्म के खिलाफ ने बात की है? और ये कौन होते हैं जान गोली चलाने वाले? हाँ, वो तय करेंगे और गोली चलाएंगे। कौन है ये लोग? तो फिर कोर्ट किस लिए है? कोर्ट में कंप्लेन किया हमारे खिलाफ, एफआईआर दिया आपने, पुलिस एफआईआर किया हमारे खिलाफ। कौन सा केस चल रहा है हमारे पे, बताइए। उत्तर प्रदेश में झूठ पे झूठ बोलते हैं, इस तरह की बातें करके जस्टिफाई कर रहे हैं उनकी इस हरकत को। ये दो लोग नहीं है, इनके पीछे बड़े दिमाग हैं, और अगर मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश योगी सरकार इनको बचाने की कोशिश करेगी तो देश के हित में नहीं है ये। याद रखिए, कैंसर जब फैल जाएगा देश में तो रूल बाय गन चलेगा, रूल ऑफ लॉ कमजोर पड़ जाएगा, एनआरकी बढ़ते जाएगी।